अभी मैं आपके प्यारे भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कि आपके प्यारे भैया हैं, आपके प्यारे सर हैं। मैं उस सर जी से आग्रह करता हूँ कि आएँ और अपने बच्चों के प्रति कुछ जो है शब्द रखें। आपके प्यारे धनंजय सर जी, धनंजय भाई साहब। सभी लोग को ओम शांति। आज हमारे बीच उपस्थित है अतिथि साहब मसौड़ी शाखा से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज इनसे बुलवा लेते हैं। बीके राजयोगिनी, आदरणीय सम्माननीय पूजनीय सच्छात्र पहले बुला लेते हैं। आभार दीदी जी आगे सब तीनों आगे, तो इनके लिए क्या कहूँ, तीनों अलग अलग बोलेगी। हर बार कहते हैं यही कि जितना जल्दी हो सके लोग मतलब काफ़ी अपना कीमती समय दे करके जितना जल्दी हो सके, लेकिन आप लोग का स्नेह प्यार इतना देर से बैठी हुई है, ये आप लोग का स्नेह प्यार दर्शाता है कि हर बार कहती जितना, लेकिन समय तो 4-5 घंटा लग ही जाता है। तो इनके लिए एक बार जोरदार करतल बन। और आपके बीच आदरणीय सम्माननीय शिक्षक परमेंद्र सर यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आपको अंग्रेजी का क्लास देते हैं। और क्योंकि हर विषय का अपना अपना दुख होता है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बैठने के लिए एक अंग्रेजी में अच्छा मार्क्स का होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए सर बहुत अच्छा से आप लोग को पढ़ाते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। तो सर को एक बार करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत करें। और आपके बीच एक मीडिया महोदय जी यहाँ पर उपस्थित है, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उनको भी यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। और हमारे बीच यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर रमेश ठाकुर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। के रूप में इनको भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत है। और हमारे बीच दीदी जी के साथ में हमारे सूर्यमोहन भैया, जो अपना इनका एक बात जो है सो महत्वपूर्ण होता है, अंडरलाइन करने की बात है। तो भैया जी को भी आप लोग एक बार जोरदार कर। और के बीच सोशल साइंस के टीचर सर्वानंद सर, जो अपना बानी से और प्लस पढ़ाई से सबको आनंदित करते हैं। तो सर के लिए भी आप लोग एक बार। और आप लोग भी अपने लिए एक बार, इतने देर से बैठे हो, कहीं कहीं तो कितना बार कहना पड़ जाता है कि शांत रहिए, शांत रहिए। इतना देर से बैठे हुए एकदम कुछ ऐसा नहीं एहसास होता है कि एकदम बच्चा भी बैठा हुआ है। तो एक बार अपने आप लिए भी ताली। तो हम लोग यहाँ पर मेरा मन के लिए बोलिए तो सब मेरा मन को छोड़ दिए, सब लोग जानते ही। नहीं बोलिए 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 बोलिए। तो आज मैं यहाँ पर खा रहा हूँ, तो अपनी बड़ी बहन मीरा दीदी जी की बदौलत है, क्योंकि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था।
7-8 तक इतना मैं परेशान करता था कि अंततः हम लोग गार्जियन बड़ा सुरीला गार्जियन हमारे कोई कह दिया कि बदमाशी कर रहा तो पहले देखेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, मारना शुरू कर देंगे। बहुत मार भी मारे हमारे पिताजी। कई बार लोग कहे कि पढ़े कि नहीं, हमें नहीं पढ़ेंगे। कहे चलो होटल में रख देता, हाँ होटल में रहेंगे। कहे कि प्लेट खा गया तो हाँ प्लेट में। मैं अपना ही बता रहा हूँ, लेकिन हीरा की तरह तराशने वाली आप लोग मिस भी कहते हैं। अब तो ये भी मतलब इस संस्था में समर्पित हो चुकी है। ये भी छात्र देवी में 2 देवियां से आप लोग को आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप बहुत सौभाग्य हो कि हमको तराश करके यहाँ तक पहुँचाने वाली हमारी दीदी मीरा दीदी जी यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग तो बच्चों, आप लोग का एग्जामिनेशन 17 फरवरी से, कितने तारीख से? तो एकदम आप लोग ये ऐसा विदाई समारोह न भी किया जाए, क्लास में भी जो भी देना लेना हो ये कर दिया जाए तो आसानी से हो सकता है। लेकिन एक ऐसा रखा जाता है कि इस समय बच्चे बहुत फियर रहते हैं, मतलब भयभीत रहते हैं। भयभीत के कारण ऐसा होता है, रिस्टेट होता है कि 2+2 तो 5 भी कर देंगे। फियर होता है और फियर की वजह से कितने विद्यार्थियों को तो फीवर भी आ जाता है ना। तो ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके निर्भय होकर के इतने लोग आप लोगों को भय को दूर करने के लिए कि आप लोग निसंकोच एग्जाम दें, आपको एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग होता है क्या होगा कैसे होगा, एकदम बिल्कुल निडर हो जाए। इतना जो है सो आए हैं सारे लोग आपको हौसले को बुलंद करके कि ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। कुछ लोग बहुत तैयारी होता है, तैयारी होने के पास लेकिन घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, घबरा गए तो आप वहीं पर दिक्कत हो जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। जब परेशान होने लगे तो कुछ न कुछ मन में ऐसी बात आ जाती है कि परेशानी दूर हो जाता है। जैसे रामधारी श्री दिनकर ने कहा है, कट गया शीश पर शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका ही नहीं। कितना भी अंधकार हो एक दिन प्रकाश होगा और सत्य की हार और सत्य की विजय होगा। इसलिए बच्चों हम यही कहेंगे कि रुके नहीं, एकदम बहुत आगे बढ़े। ये तो आपका छोटा कदम है, इससे भी बड़ी ऊंची से ऊंची मंजिल प्राप्त करें। हम लोगों का यही आशीर्वाद है। जीवन में कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं आपके पास है। हम लोग यही ईश्वर से सुबह से उठकर डेली प्रेयर करते हैं कि अपना जो है सही लोग अपना दिनचर्या या जो भी हो एग्जाम दे। हर एग्जाम में हर परिस्थिति में, परिस्थिति भी आपका एक प्रकार से वो भी समझिए तो एग्जाम ही है। हर एग्जाम में बच्चों जो है सो अव्वल रहे। क्या रहे? अव्वल रहे। एकदम बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम सोचना है कि एकदम संपूर्ण तैयारी है, एकदम निश्चय होकर के देना है एग्जाम। कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंति। अगर जहाँ क्या क्यों आ गया तो समझिए कि विवेक आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी संकल्प करे उस पर एकदम निश्चय, एकदम सफलता हमारा क्रम से दे अधिकार। सफल होने से दुनिया की शक्ति कोई शक्ति रोक ही नहीं सकता है। और आप लोग कुछ नहीं, एक सेकंड ईश्वर को साथ रखें, ईश्वर को भी माँ सरस्वती को आराधना करें। कहा जाता है कि जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा? आंधी और तूफान। तो आप लोग को कोई रोकने वाला नहीं है। आप लोग माता पिता के सपना साकार करने वाले हो। आप ही लोग के ऊपर माता पिता का सपना है, अरमान है। आप लोग बिल्कुल आस पूरा करोगे। हमें आशा ही नहीं, संपूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग निश्चित करोगे। ऐसा करोगे ना? कुछ भी गलत नहीं ऐसा करना है कि गार्जियन की गर्दन भी झुक जाए और अपना भी सर झुक जाए। कभी ऐसा नहीं करना है बच्चों। माता पिता के सपनों को साकार करना है। माता पिता इतना होता है कि अपने अगर रोटी 2 बच गया तो बच्चों को खिला देंगे। हम माँ से कुछ खा लिए तो हाँ हम खा लिए, ऐसा होते हैं। तो माता पिता को खुश करना,
दुख करना, दुखी करना आप ही लोग के ऊपर है। तो हम लोग को खुश करना है कि दुखी करना है? सब दिन के लिए खुश करना है ना। आपकी वजह से माता पिता के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। जिस दिन आंसू आ गया तो समझिए कि आप निकम्मा घोषित हो जाएगा। ठीक है ना। सब कुछ आपके पास हो जाए, लेकिन अगर आंसू आता है तो आप ही लोग आंसू पोंछ भी सकते हैं और आप ही लोग आंसू ला भी सकते हैं। कहा जाता है माता के लिए, हम माँ के लिए कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद बहुत होता है कि गिनती नहीं आती माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगो दो ही लाती है। गिनती नहीं आती माँ को, मैं एक रोटी मांगो दो ही लाती है। जन्नत के हर लम्हों को दीदार किया था जब माँ ने मुझे गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है। सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है। कौन ऐसा दिन है जो माँ के बिन है? सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है। कौन ऐसा दिन है जो माँ के बिन है? माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में हरी लिखा लो। मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म के लेने के लिए सिर्फ एक माँ। माँ के लिए क्या लिखूं? दवा न असर करे तो नजर उतारती है। माँ है जनाब, माँ वो कहाँ हार मानती है। इसलिए एग्जामिनेशन के सारा टिप्स तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि एग्जामिनेशन बिल्कुल एकदम निर्भय होकर चाहिए। आपको देखिए, कुछ लोग ऑब्जेक्टिव तो अच्छा से बनाना ही है, रगना ही है। आप लोग सब्जेक्टिव यदि कुछ ऐसे बच्चे जिद्दी प्रकृति के होते हैं कि जितना आएगा उतना ही बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर मान लिया जाए कि SST बना रहे हैं, उसमें से सोल्व करना है, तो जो न भी आए पहले जो आता है उसको सोल्व कर लेंगे, न भी आए उसको भी टच करना है। प्रश्न को लिखना, उसके बारे में लिखना, छोड़ना नहीं। कहने का मतलब है कि A to Z प्रश्न सोल्व करना है, आया चाहे है ना। एक बार टीचर परेशान हो जाते खाली है तो क्या ना, खाली रहेगा तो क्या देगा, है ना। बात सही है। खाली रहने पर आपको क्या देंगे? कुछ नहीं है सर, इसलिए खाली नहीं छोड़ना है और जितना कहे उतना ही देना है। अब मान लिया जाए कि 15 प्रश्न बनाना है, मैथ में 30 है, मतलब 100 टाइप्स का क्वेश्चन, उसमें से 15 बनाना है, तो उसमें आप ये नहीं कि 16 बना दीजिए कि 32 नंबर आ जाएगा। ज़्यादा के चक्कर में वो साफ हो जाएगा। इसलिए उतना ही करना है, उतना ही बनाना है जितना वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। लॉन्ग प्रश्न में भी आपको 8 प्रश्न रहेंगे मैथ में, जिसमें 4 ही बनाना है। कितना बनाना है? 5 नहीं ना बना देना है। एकदम सावधानी पूर्वक, न भी है उसको भी सोल्व कीजिए, कुछ ना कुछ उसमें नंबर मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई चांस नहीं। ऑब्जेक्टिव में यही ध्यान रखना है कि जितना हो सके सही रखना है। कैसा रखना है? सही रखना है। ठीक है। आगे चल करके जितना हो सके अपना कैरेक्टर पर भी ध्यान देना है। कहा जाता है कैरेक्टर लेस तो सब कुछ ले है ना। कुछ लोग संगत का प्रभाव पड़ जाता है। मैट्रिक पास हो गए, गार्जियन भी नहीं तो यार चलो मैट्रिक कोई बहुत बड़ा मंजिल प्राप्त कर दिया, ऐसा नहीं। मैट्रिक से आगे फिर इंटर करना है, इंटर के बाद फिर आपको और जंग लड़ना है ना। कहा जाता है जितने की जंग हो तो उसे हार हरा ही नहीं सकता, इसलिए अंदर में हौसला रखना है। ठीक है। कहा जाता है कि जिसका जैसा मित्र होता है उसका वैसा ही चरित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, इंसान कहाँ पवित्र होता है। पत्थरों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी कीड़े पाए जाते हैं और फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं। बुराई की जगह पर अच्छाई देखिए तो नर में भी नारायण पाए जाते हैं। अंतिम में ही है कि आप लोग के लिए दुआ के रूप में ही कहेंगे कि बहुत आप लोग आगे बढ़े, अच्छे से एग्जाम दें, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। हर साल अच्छे आते हैं सारे। आप लोग को शिक्षकों काफ़ी मेहनत से सराहते हैं, जैसे प्रबंधक सर है, आप लोग को हमेशा क्लास मोटिवेट करते ही रहते हैं कि आप, मेरा इज्जत आप ही लोग के ऊपर है, जितना हो सके अच्छे से पढ़े। यानी आपके पीछे मेरा नाम समाया हुआ है। अगर आप लोग अच्छे कर जाते हैं तो हम लोग भी नाम रोशन हो जाएगा, हम लोग का भी हो जाएगा। इसलिए जितने हो सके अच्छे से आप लोग एग्जाम दें। आनंद सर भी काफ़ी मोटिवेट आपको करते हैं। आज तो गुरु सर हमारे बीच नहीं है, थोड़ा सा उनके यहाँ मतलब उनकी वाइफ की थोड़ा सा पेशेंट है तो पटना ले जाना था, उसकी वजह से सर हमारे भी उपस्थित नहीं है। वो भी आपको एकदम हीरा की तरह तराशने का काम करते हैं। तो आप ही के ऊपर हम लोग का मेहनत है बच्चों। तो अंतिम में आपको यही कहेंगे दुआ के रूप में कि सूरज की हर किरणें रोशनी दे आपको, सूरज की हर किरणें रोशनी दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। हम तो देने की काबिल ही नहीं कुछ, हम तो देने के काबिल कुछ नहीं, देने वाला जीवन की हर खुशी दे आपको। खुदा न करे कि कोई गम मिले आपको, खुदा न करे कि कोई गम मिले,
खुशियाँ और हंसी हरदम यहाँ से आपको मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रिय भाई साहब को, आपके प्रिय सर जी को, जो आपको बहुत कुछ कह गए हैं, है ना। और सार यही निकालिए आप लोग कि जीवन क्या है, झरना है, निरंतर आगे बढ़ना है ना। झरना के समान आगे बढ़ते रहिए, खुद पवित्र रहिए, लोगों को पवित्र करते चलिए, ठीक है। ओम शांति। अब आपके बीच में मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्ववर्ती छात्रा हैं प्रिया कुमारी को। प्रिया कुमारी आएंगी, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगी। प्रिया कुमारी। ओम शांति मेरे सभी टीचर लोग को, और ओम शांति मेरे प्यारे भाई बहनों को, और ओम शांति यहाँ पर सभी उपस्थित शिक्षकगण और अतिथिगण को। मैं यहाँ 2017 की छात्रा हूँ। आज 14 फरवरी है। आज ही के दिन हमारे भारत के देशवासियों 40 जवानों को खोया था, जिन्हें मैं दिल से सत नमन करता हूँ। और मैं दिल से आज उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। धन्यवाद मिस और भैया जी और हमारे सभी शिक्षक लोग को। मैं एक मीडियम क्लास की छात्रा रही हूँ। मुझे सभी लोग बोलते थे कि बहुत कमज़ोर छात्रा है, इससे कुछ नहीं हो सकता। मैं आज जो भी हूँ वो अपने मिस और भैया जी के कारण हूँ, क्योंकि मिस भैया जी ही मेरे हौसले को बढ़ाकर यहाँ तक लाई हैं। और मैं पीजी फाइनल कर चुकी हूँ। मैं कॉमर्स ऑफ कॉलेज से पीजी फाइनल की हूँ। एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। मिस और भैया जी हमेशा हमको, मेरे माता पिता को हम पर विश्वास नहीं था कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मिस और भैया जी ही उन्हें भी बताएं कि नहीं, ये आगे बढ़ सकती है और कुछ कर सकती है। और मिस और भैया जी के बदौलत ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमको ये भी मालूम है कि ये लोग का साथ अगर रहा तो हम आगे जा सकते हैं। मैं अभी UGC नेट की तैयारी कर रही हूँ, जो कि एक बार एग्ज़ाम भी दे चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरे अंदर से वो नहीं आया है कि मेरा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट दी हूँ। आज तक मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दी थी। और आप लोग का कम समय लेते हुए यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग टीचर के बताए हुए मार्ग पर चलकर हमेशा आगे बढ़िए। यहाँ से जो ज्ञान मिला है वो हमें कहीं से ज्ञान नहीं मिला है। 10th क्लास तक यहाँ हम लोग के टाइम में कोचिंग था, और 11th 12th नहीं था। हम लोग बहुत मिस भैया जी को बोले थे, लेकिन ये लोग बोलते थे कि नहीं, हम लोग से नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते प्रिया जी। और यही वजह है कि मेरा 12th क्लास में रिजल्ट भी नहीं आया था। हम टैलेंट कोचिंग से कोचिंग किए थे, टैलेंट कोचिंग में, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया था, क्योंकि यहाँ वाला शिक्षा हमें कहीं मिला ही नहीं था। शिक्षा तो हर जगह मिलता है, लेकिन जो यहाँ प्रेरणा मिलता था आगे बढ़ने के लिए, वो हमें कहीं से नहीं मिलता था। क्योंकि मिस भैया जी के कारण हम यहाँ तक पहुँचे थे, और उन लोग का साथ नहीं था। हम भी थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। 11th 12th में यहाँ पर नहीं आ पाए थे, उसके वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया। जब मेरा रिजल्ट नहीं आया तो फिर से हम मिस भैया जी के पास आए, तो मिस बोली कि प्रिया एक चांस और दो अपने आप को। हम बहुत अंदर से हार चुके थे कि नहीं, अब हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन मिस बोली कि नहीं, क्यों नहीं होगा, तुम करोगे तो ज़रूर होगा। और देखिए, इन्हीं लोग का बदौलत है कि मैं 10th क्लास में भी सेकेंड ही आई थी, और 12th में भी कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम दी, उसमें भी सेकेंड आई। फिर मैं मिस के पास आई तो मिस से पूछी कि मिस बताइए अब आगे हम क्या करें। तो मिस बोले कि प्रिया तुम BA कर लो। तो हम बोले मिस सब्जेक्ट बताइए। तो मिस बोले कि तुम्हारा मन है, तुम लोग जो करो तुम्हारा न चलेगा। हम बोले नहीं मिस, आप बताइए, आप जो बताएंगे हम वही करेंगे। तो मिस बताएं कि प्रिया तू हिंदी से कर लो, क्योंकि साइंस से तुमसे हो नहीं सकता है। और मिस हमेशा बोलती थी कि प्रिया 2 बार तुम्हारा 2 पाई आ चुका है, लेकिन इस बार फर्स्ट पाई लाना है तुमको। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं आ पाया था मार्क्स, 111 अंक आया था, और सेकेंड में 105 अंक आया था। फिर से हम मिस के पास आए तो मिस बोली कि नहीं, तुम्हारा आएगा 1 पाई। और मिस के बदौलत ही हम लास्ट ईयर में मेरा पूरे 60% आया था, क्योंकि मिस की दुआ हमारे साथ था।
आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 17 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम है। आप लोग का तैयारी हो या ना हो, लेकिन आप लोग ये समझिएगा कि हमसे यहाँ अच्छा कोई है ही नहीं, हम लोग का पूरा तैयारी है। और कुछ नहीं, एग्ज़ाम देने से पहले बस 2 मिनट बाबा को याद कीजिएगा, क्वेश्चन खोलने से पहले 2 मिनट बाबा को याद कीजिएगा वहाँ पर क्वेश्चन रख करके। और ये नहीं कि क्वेश्चन देख लें तो क्वेश्चन हमको आ रहा है तो हम उथल पुथल में हो गए कि नहीं ये क्वेश्चन हमको याद है और हम पेन चलाने लगे। नहीं, स्थिरतापूर्वक पहले अपने सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूँ कुछ पंक्तियाँ बोल करके। तू यकीन कर किस्मत की लकीरें भी बदल सकती है, तू यकीन कर किस्मत की लकीरें भी बदल सकती है। खुद लिखते हैं यहाँ लोग तकदीर, आजकल खुद लिखते हैं यहाँ पर लोग तकदीर, आपके हाथों की लकीरें भी बदल सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया को। ये आपके बीच आपकी दीदी जैसी भूमिका निभा कर गई है और अपनी विफलता को क्या की, फिर सफलता में बदल दी। ऐसा आपको भी करना है, आगे बढ़ना है, जीवन में रुकना नहीं है, प्रेरणा तो मिलता ही रहेगा। ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है आपकी प्यारी दीदी पर, जिनके कारण ही वो जो कहती हैं वो होता है, क्योंकि इन्होंने अपना तन मन और धन क्या कर दिया है, ईश्वर को अर्पित कर दिया है। और जब ईश्वर को अर्पित किया तो फिर वो सारी बागडोर जब उनके हाथ में चली गई तो वो जैसे कराए। इन्होंने जब इन लोगों की शादियां हुई थी तो मैं तो था ही, वो शादी जो होती है परमात्मा के साथ तो एक अपने आप में वो क्षमता आ जाती है, वो बल भर जाता है, अपनी बुद्धि जो है प्योर हो जाती है कि अब मैं किसके लिए काम कर रही हूँ, तो मैं अपने प्रियतम के लिए काम कर रही हूँ। और मेरा प्रियतम कौन है? स्वयं परमात्मा है। परमात्मा से शक्तिशाली क्या कोई है दुनिया में? परमात्मा से कोई शक्तिशाली है? भले उनके नाम अलग हैं, कोई उन्हें अल्लाह कहते हैं, कोई परवरदिगार कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, है ना, लेकिन उनसे बलशाली कोई नहीं है। और उन्होंने उनके राइट हैंड बन के ये हमारी प्यारी प्यारी बहनें दीदियाँ क्या करती हैं, हम लोगों को मार्ग प्रशस्त करती हैं और उन मार्गों पे हम लोगों को चलना है। आगे मैं आप ही लोग के बीच में आमंत्रित करना चाहूँगा संकेत कुमार को, वो आए और 2 शब्द अपने दिल के उद्गार को प्रकट करें। आपका सब भरी दिल का स्वागत करें। संकेत कुमार। नाम संकेत कुमार है, मैं वर्ग 10वीं का छात्र हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय गुरुजनों, शिक्षकजनों एवं अतिथिजनों का नमस्कार करता हूँ एवं सभी साथियों को विदाई समारोह का हार्दिक बधाई देता हूँ। नींद उड़ाकर सपनों के लिए मेहनत करना सिखाया आपने, अभी उन्हीं को बुलाने वाले थे। जीवन में क्या शिक्षा होता है यह बताया आपने, बच्चियों को बुलाया। 5 घंटे खड़े रहकर हम सबको पढ़ाया आपने। विदा होकर यहाँ से चले जाएंगे, यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर लगाएंगे। धन्यवाद। विदा होके जाना कहीं नहीं है, विदाई तो है ही नहीं। और मैं ये कभी मानता ही नहीं हूँ कि बच्चे जब आगे बढ़ें तो उस प्रोग्राम को हम विदाई कहें। अगर ये मुझे लिखना रहे तो मैं तो ये विदाई शब्द लिखा ही नहीं करूँ, मैं ये बधाई लिख दूँ कि हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं, विदाई के कहाँ पात्र हैं। बस क्या हुआ है, थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया है, अभी 10th में है, आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ से आगे बढ़ेंगे नहीं, अपने घर को छोड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? अपना पग बढ़ाएंगे नहीं, कहेंगे कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं खड़ा रहूँ, तो फिर तो आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे ना, आगे तो जाना ही है। तो अभी मैं आपके बीच में आपकी सीनियर छात्रा को आमंत्रित करता हूँ, पल्लवी कुमारी, वो आए और
अपने अनुभवों के भंडार से 2 शब्द आपके बीच रखें। पल्लवी कुमारी। ओम शांति। आप सभी भाई और बहनों को एंड यहाँ मौजूद सभी शिक्षकगणों को मेरा प्रणाम है। मैं भैया और मिस जी को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। मिस भैया एक गुरु ही नहीं, एक मतलब बोलते हैं ना कि माता पिता ही ऐसे होते हैं जो हमारे अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें लगता है कि जितना अच्छा यहाँ पे मिस भैया सोचते हैं वो कहीं ज़्यादा माता पिता से अच्छा सोचते हैं, क्योंकि माता पिता का तो एक फ़र्ज ही है अपने बच्चों के प्रति कि वो अच्छा सोचे, पर एक गुरु का फ़र्ज नहीं होता है कि वो हमेशा अच्छा ही सोचे। और मैं यहाँ ही नहीं कहीं और भी पढ़ी हूँ कंपटीशन क्लास में, कहीं भी हमें इतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार हम यहाँ से पाए हैं। और हम यहाँ पे 10th क्लास में बहुत ही मीडियम स्टूडेंट रहे हैं, जैसे कि आप लोग में से भी कई सारे लोग होंगे जो मीडियम ही होंगे। तो यहाँ पे ना भैया हमेशा बोलते थे कि तू पास कैसे होगी, तू पास कैसे करेगी, मतलब स्पेशली तो नहीं बोलते थे कि तू पास कैसे करेगी, लेकिन हमेशा बोलते थे कि पल्लवी तू कैसे मतलब हमको भी लगता था कि भैया सोचते होंगे कि हम नहीं पास करेंगे। सही भी बात है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज इतना दिन हुआ, मेरा हाईएस्ट मैथ में नंबर 27 नंबर आया था मैथ में, और वहाँ पे 54 नंबर आया। हम एक सोच कर खुश थे कि भैया बोलते थे कि अगर आप यहाँ आधा नंबर जितना लाएंगे यहाँ से आपका वहाँ दुगना आएगा। और हम रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैथ का नंबर देखे थे, क्योंकि दुगना आया था कि नहीं भैया का देखना था हमको। और बहुत ऐसा अनुभव रहा मेरा यहाँ से, जो मतलब मैं इतना नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ जो हमें यहाँ से मिला वो कहीं से नहीं मिला। हम लोग का जीत था कि हमें 12th यहीं से करना है, और हम लोग किए भी। अगर मन से चाहिए कोई चीज़ को तो वो ज़रूर मिलती है। मैं बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू पल्लवी को, जो कम समय में धन्यवाद की और ये पात्र है कि काफ़ी कम समय में बहुत कुछ कह गई है ना। और देखो भाई, हमें भी लगता है कि हम भी कभी छात्र थे। आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, हम भी कभी छात्र थे, फिर समय आया कि परमात्मा ने हमारे कर्मों को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में मुझे बिठाया। अलग अलग क्षेत्रों से मुझे वो नौकरी करने के लिए परमात्मा ने नहीं भेजा था, मुझे शायद भेजा था परमात्मा ने कि आप अनुभव लेकर आओ। इसलिए मैं अलग अलग क्षेत्रों से, कभी फार्मासिस्ट से, कभी दरोगा से, कभी कहीं से, कभी सचिवालय से लेकर मैं अपना अनुभव यहाँ आता हूँ, आप लोग के बीच में शेयर करता हूँ। तो हमें लगता है कि गुरु जो है कुछ नहीं करता है, सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। गुरु से बड़ा स्वार्थी कोई होता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि गुरु का जो स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ अगर आप लोग सिद्ध कर दें तो जिसके लिए भी वो स्वार्थी होता है उसका नाम बाला हो जाता है। गुरु का सबसे बड़ा स्वार्थ यही होता है कि हम जिसे पढ़ाएं वो क्या हो जाए, अमर नहीं हो जाए, अच्छा नाम करे, अच्छे पोस्टों पर जाए, नाम कमाए। ये कभी नहीं कहेगा कि गुरु कभी नहीं कहेगा कि आ करके हमको प्रणाम करे, अपने कमाई में से 5% हमको दे, ये नहीं कहेगा। वो बस यही कहेगा कि भैया तुम जहाँ रहो, बहन तुम जहाँ रहो, लेकिन अच्छे पोस्ट पर रहो। और जाए तो टैक्स के रूप में इतना ही दो कि एक बार झुक के खाली प्रणाम सर, इतना में दिल जो है ना गदगद, सीना चौड़ा, जो कीना होता है 30 साल, वो शिक्षक जी जाता है 40 साल। तो शिक्षक को आप लोग जिंदा रखते हैं, वो आपके हाथ में है, और वो तभी संभव है जब आप प्रगति करते हैं, अच्छा पोस्ट पाते हैं। आज भी चलते चलते कभी रास्तों में रुक जाना पड़ता है, क्योंकि आगे से कभी कभी ऐसा अनुभव हमारा भी रहा हुआ है कि मैं रास्ते में कभी पैदल जा रहा था, एकाएक हमें पुलिस घेर ली। तो हम बोले भाई हमने किया क्या है, क्या बात है? तो कि साहब आपको बुला रहे हैं। हमने साहब को काम है, साहब को भेज दीजिए, हमको अभी जाना है, ड्यूटी पे हम जा रहे हैं, गॉडली यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं, वहाँ हमको जाना है। फिर जो साहब थे वो उतर के आए, सामने देखे तो स्टूडेंट था। हम बोले कि ये क्या करने की ज़रूरत थी?
तो उस समय लगता है कि नहीं हमारा स्टूडेंट है, कम से कम इतना ध्यान रखा कि वो आया, समझा। आप लोग केवल प्रणाम कर देंगे, गुड मॉर्निंग सर कह देंगे, तो सर का सीना क्या हो जाता है? हाँ, जो 32 इंच का है वो 36 इंच का हो जाता है। ठीक है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। जो 43 अंग कार्य में लगा हुआ होता है, 17 अंग कार्य पे लग जाता है, बाकी छुट्टी कर लेता है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो अभी मैं आप एक और हमारे बीच छात्रा रह गई है, प्रियांशु कुमारी, वो भी आए और कुछ अपने अनुभव से अपने प्यारे छोटे भाइयों को बताए। आइए प्रियांशु कुमारी, एक बार ताली बजा दीजिए थोड़ा जोर से। सभी लोगों को ओम शांति बोलिए। मैं यहाँ लगभग 2015 या 16 से मैं पढ़ रही हूँ और लगातार यहाँ हर फंक्शन में और आते रही हूँ। यहाँ पर का जो मतलब ज्ञान होता है वो आप लोग को तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना पैसा के ही मिल रहा है आपको। यहाँ पर मेरे भाई बहन भी पढ़े हैं और एक बहन पढ़ ही रही है, अभी 9th क्लास में है अभी। यहाँ से तो बहुत अच्छा, यदि यहाँ हम क्लास में नहीं आते यहाँ कोचिंग में तो हम आज आप लोग के सामने ऐसा नहीं मतलब रहते क्या, क्योंकि मेरे जो घर के अगल बगल के लोग हैं वो मतलब आप लोग जानते हैं आजकल के हवा कैसा है, उसी हवा में हम भी बह जाते। लेकिन यहाँ आने से ही मैं यहाँ आज मेरे माता पिता को भी गर्व होता है कि इतना गंदी हवा भी में भी मेरी बच्ची ऐसी है। अब भैया लोग और यहाँ मिस लोग हैं तो उनके आशीर्वाद से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग के एग्ज़ाम है तो मतलब थोड़ा प्रेशर में नहीं दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो क्या कर रही है, किस क्लास में पढ़ रही है? मैं यहाँ 2019 में 10th पास की हूँ और 2021 में 12th और ग्रेजुएशन भी 2024 में फाइनल हो गया। और इस वक्त अभी मैं पीजी में एडमिशन ली हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो गया है, अगला सेकेंड सेमेस्टर में अभी नामांकन होने वाला है। देखिए आप लोग का एग्ज़ाम है तो थोड़ा अपने आप को शांति से एग्ज़ाम दीजिएगा। आप ये समझकर पेपर को स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर साइलेंस का बहुत ही मतलब महत्व रहता है। पेपर खोलने से पहले आप लोग एक बार सोचिएगा कि मैं जो पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ वो बहुत अच्छा, मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ। मैं जो नहीं जानती हूँ वो किसी को नहीं आता है, और मैं इन 3 घंटों में जो भी पेपर लिखूँगी वो सबसे अच्छा और सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोग ये समझकर मतलब पेपर को स्टार्ट कीजिएगा। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, भैया और मिस जी का आशीर्वाद आप लोग के सामने है ही। बस ओम शांति। थैंक यू प्रियांशु, आप अपने अनुभव के खजानों से कुछ निकाला है और अपने छोटे छोटे भाई बहनों के बीच में रखा है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, है ना। और इन्हीं सभी कार्यक्रमों के बीच में अब मैं अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित करूंगा, आदरणीय रमेश ठाकुर जी को, जो जेडीयू के जिला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं। मैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने देश के नए भविष्य जो अभी 10th में जाने वाले हैं हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, उनके लिए अपने दिल की उद्गार को थोड़ा प्रकट करें। आदरणीय रमेश ठाकुर सर जी। आज ओम शांति पैराडाइज कोचिंग सेंटर द्वारा
10वीं क्लास के बच्चों के मार्गदर्शन सह आशीर्वाद समारोह इनके बाद में उपस्थित मसौढ़ी से चलकर ना इनके बाद आए हुए हमारे साथी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सूर्य मोहन जी, समापन मीरा बहन मसौढ़ी से इनके बाद चलकर आई हुई आभा दीदी, इनके बाद इनको और इस संस्था के संस्थापक दीदी को, मीरा दीदी, फिर आप धनंजय जी और इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित अंग्रेजी के शिक्षक और मेरे परम प्रिय मित्र परमेंद्र दयाल जी और मीडिया के साथी भाई नरेंद्र कुमार जी, सह शिक्षक और सफर तक के मीडिया कर्मी, ये तो बोलिए लिया इनको छोड़ दे भाई मनोरंजन भारद्वाज जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम बच्चियाँ बच्चे, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बातें आ गई बच्चों के द्वारा, लेकिन कुछ कहना है इसलिए कुछ बोलूँगा, भाषण नहीं, बात करूँगा आप लोगों से। यहाँ पर चेहरा देखने से पता चलता है कि आप लोग बहुत बड़े घराना से नहीं आए हुए हैं। छात्र बहुत बड़े घराना से होते तो ताम झाम वाला कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते, लेकिन ओम शांति पैराडाइज जैसी संस्था में आप पढ़ने के लिए चयन किया और 10वीं क्लास तक पढ़ा। यहाँ बच्चों से हम सुन रहे थे कि शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दिया जाता है, उत्साह वर्धन किया जाता है। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं उन्हें भी उत्साहित करके पढ़ाया जाता है, ताम झाम नहीं रखा जाता है और तहे दिल से पढ़ाया जाता है। बच्चों के छोड़ दीजिए ना, अभी धनंजय जी बता रहे थे, जो आपके सर हैं, वही बोल रहे थे कि हम पढ़ना नहीं चाहते थे। इनके पिताजी डांटे पीटे फटकारे, उसके बाद भी कहते थे कि हम होटले में रहें। ये लोग हमको नहीं जानते हैं। इनके पिताजी जब मसौढ़ी में रहते थे ना, तो सामाजिक काम में भी रुचि लेते थे। उनसे हमारा अच्छा संबंध है और बहुत जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं और जिद्दी हैं। तो देखिए, जिद्दी बन के इनको पढ़ा दिया, आज टीचर बन गए और बढ़िया बढ़िया बात हम लोगों के बीच में बोल रहे हैं। तो पढ़े तब ना बता रहे हैं। तो हम कहना ये चाहेंगे बच्चों कि आपके गार्जियन कोई सरकारी नौकरी करते होंगे, कोई प्राइवेट नौकरी करते होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे, कोई खेती करते होंगे, विभिन्न तरह के काम करते होंगे लोग की, लेकिन उनके इच्छा यही थी कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए, विकास कीजिए, नौकरी कीजिए और अच्छा सामाजिक काम कीजिए। तो जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी में से काट छांट करके, जो नौकरी करते हैं उसमें से पैसा काट छांट करके आप लोगों में लगाए और पैराडाइज कोचिंग सेंटर में आप लोगों को भेजे पढ़ने के लिए। और आप लोग पढ़ के, हो रहा है विदाई समारोह, विदाई नहीं,
विदाई करें। आपको हम लोग छोड़ने वाले हैं? छोड़ेंगे नहीं। आप जहाँ कहीं भी रहिए, अच्छा से रहिए, ऊंचाई पर जाइए, कैसे परीक्षा दीजिएगा आपको मार्गदर्शन दिया गया, उस पर चलिए, तैयारी कीजिए। लड़ाई जब लड़ना होता है ना, तो उससे पहले हथियार की तैयारी कर लिया जाता है। और अब वहाँ जाएगा, बंदूक चलाएगा, सीमा पर फायर नहीं करेगा, तो फिर कैसे लड़ाई जीतिएगा? दुश्मन हरा देगा, देश पर कब्जा कर लेगा। उसी तरह से परीक्षा की इतना दिन तो आप पढ़े। अब उस पढ़ाई दो तरीका के किया जाता है। एक तो होता है नॉलेज के लिए और दूसरा होता है डिग्री लेने के लिए। तो इतना दिन तो आप पढ़ लिए भाई, अब तो बहुत जल्दी परीक्षा देना है। तो कैसे अच्छा नंबर आए यह कला उपलब्ध कीजिए कि परीक्षा में अच्छा नंबर कैसे आए। अब समग्र पढ़ाई आप किए अभी तक, अब जो होने वाली परीक्षा है उसमें कैसे हम तैयारी करें कि बढ़िया नंबर आ जाए और परीक्षा में अव्वल करें। ये तमाम लोगों से हम बोल रहे हैं। और मैट्रिक के परीक्षा देने के बाद यह ऐसा मोड़ है, यहाँ से कई एक रास्ता खुलता है। इधर भी रास्ता जाता है, उधर भी जाता है, उधर भी जाता है, उधर भी जाता है। अब उसी में तय करना है कि हम किस रास्ता की ओर जाएंगे। हमारा कहने का बात आप लोग समझ रहे होंगे। मान लीजिए इंजीनियर बनना है तो आईएससी में नाम लिखवाना होगा, डॉक्टर बनना है तो आईएससी में नाम लिखवाना होगा, और सिविल सेवा वगैरह कुछ तैयारी करना होगा तो और दूसरे जो विषय हैं उसमें जाना होगा। फिर इंटर के बाद तय करना होगा कि हमें क्या बनना है, उस हिसाब से पढ़ाई करना है। फिर आज देख रहे हैं सेना में जाना है तो सेना के लिए तैयारी कीजिए, शिक्षिका बनना है तो उसके लिए तैयारी कीजिए। जो बनना है तय कर लीजिए बढ़िया से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से। हम इसलिए तो बोल रहे हैं कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ से पढ़ने के लिए कहीं कोई संस्था में जाइएगा, लेकिन जो इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं, जानते हैं माता पिता और गुरु कभी भी आपका विरोधी नहीं हो सकता है, कभी भी आपके साथ विभेद नहीं कर सकता है। माता पिता 4 पुत्र हो, 5 पुत्र हो, 3 पुत्रियां हो, 2 पुत्र हो, कभी भी चाहता है जी कि हमारा ये बेटी बढ़िया से पढ़े और इसको थोड़ा इस पर पैसा ज़्यादा खर्च करें और ये सब को थोड़ा निगलेक्ट कर दे। कोई माता पिता ऐसा नहीं कर सकता है। कोई शिक्षक कभी भी चाहता है कि आप फेल कर जाए और वह फर्स्ट कर जाए, और यदि ऐसा चाहता ही है अपवाद में तो वह गुरु नहीं है, वह द्रोणाचार्य जो कहा जाता है, एकलव्य के साथ जो किया गया वह गुरु हो सकता है। लेकिन यहाँ जितने भी हम देख रहे हैं, परमेंद्र सर, ये सारे लोग, नरेंद्र सर, ये भाई साहब जो हमारे मित्र हैं, आनंद जी, सब देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ टीचर हैं। ये लोग तो ऐसा कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। तो टीचर और माता पिता हमेशा यही चाहेंगे कि आपकी भला हो, नई ऊंचाई पर जाइए, यही आशीर्वचन देंगे, यही शिक्षा देंगे। उनको भी बोलो। तो हमें यही कहना है कि आप लोग मन लगाकर पढ़िए और तय कर लीजिए कि हमें क्या करना है। अभी बच्चियां बोल रही थी कि हम ऐसा जगह रहते हैं
कि वहाँ गलत हवा बहता है। आप सब लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि क्या गलत हवा बह रहा है आजकल, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, छोड़ देते हैं। तो अब आप सियान हो रहे हैं, आप लोग अब वयस्क हो रहे हैं, माँ बाप घर से अब निकाल करके कहीं हॉस्टल में आपको रखेंगे, बड़े बड़े टाउन में भेजेंगे पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, किस आशा और विश्वास के साथ कि माता पिता के नाम को, शिक्षक के नाम को, आशा और विश्वास को आप धूमिल नहीं करेंगे। जहाँ जाएंगे पढ़ने वहाँ रंगरेलियाँ नहीं मनाएंगे। जिस उद्देश्य से मजदूरी और मेहनत करके आपको जो पैसा दिया जाएगा उस पैसे का सदुपयोग कीजिएगा, और जिस काम के लिए भेजा जा रहा है उस ऊंचाई पर पहुंच के यहाँ के शिक्षक के और जो शिक्षण संस्थान है उस शिक्षण संस्थान के नाम को ऊंचा बढ़ाइएगा, मान सम्मान बढ़ाइएगा, माता पिता को मान सम्मान। आप बोल सकते हैं कि हम तो गरीब बाप के बेटा हैं, गरीब बाप के बेटी हैं, हम कैसे नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि यदि दिल बच्चियां गाना के तौर पर गाई है, हमें गाने नहीं आता लेकिन समझने आता है, मतलब कहना उनका यही था कि जो ठान लेंगे वो पूरा होगा। तो उसी तरह से यदि आप ठान लेंगे तो पैसा जो है ना आड़े हाथ नहीं आता है विकास में। हम अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। अब उदाहरण देने के लिए दूसरे के घर से ज़्यादा तो अपने घर के बारे में न जानता है आदमी। हमारी पत्नी कैसी है, हमारा बेटा कैसा है, हमारा बहू कैसा है, हम कैसा हैं, इससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है? दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो इसीलिए दूसरों के बारे में हम ज़्यादा नहीं जान सकते हैं, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत बड़े घर से आप लोग नहीं हैं। हम बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। जैसा कि हमारे मित्र नरेंद्र सर पहले ही आप लोगों को बताए कि हम पहला से बीए तक पढ़ा, और बच्चा में मनोहर पोथी किताब चलता था। प्राइवेट स्कूल हमने नहीं देखा, सरकारी स्कूल में पढ़ा, और पहला क्लास में रानी मदन अमर उस किताब का नाम था। बस हमारे गार्जियन यही किताब खरीदे पहला तक। उसके बाद दूसरा से लेके बीए तक हमें कोई किताब नहीं खरीदाया, खरीदने की स्थिति नहीं थी गार्जियन की। अपने साथियों से किताब मांग चांग करके पढ़ा, और उसी में राजनीति का शौक भी लग गया, जिसके चलते पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ। आप जानते हैं ना, अभी बोल रहे थे लोग कि सब साधे एक साधे, सब साधे सब साधे सब जाए। तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। अर्जुन से पूछा गया, सब लोगों से पूछा गया था स्वयंवर में, मछली के आंख बेचना था ना, स्वयंवर हुआ था तो द्रौपदी का क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो बहुत लोग बोलते थे कि पेड़ दिखाई दे रहा है, मकान दिखाई दे रहा है, डाली दिखाई दे रहा है, पत्तियां दिखाई दे रही, चिड़िया दिखाई दे रहा है। अर्जुन से पूछा गया कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो बोला कि बस चिड़िया की आंख केवल दिखाई दे रहा है। उसी में दिल वेदना था। तो जो तय कर लिया कि हमको वही वेदना है, उसको आंख ही केवल दिखाई दे रहा था। यहाँ आप सब लोग बोल रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ दूसरा दुनिया में हो, और बहुत से लोग होंगे जो आपकी सारी बातों को सुन रहे होंगे। तो जब आंखें जिसको दिखाइए दे रहा है, दूसरा चीज दिखाइए नहीं दे रहा, तो वेद ही नहीं देगा। तो अर्जुन को कहा गया कि तब मारो, मारा तो चिड़िया की आंख में मार दिया, और विजय घोषित हुआ। उसी तरह से एम बनाना होगा और दिमाग को एकाग्र रखना होगा। और ये हम देख रहे हैं, यहाँ आने के बाद इतना शांति मिल रही है हमको, और सब शिक्षण संस्थान में हम गए हैं, इस तरह की शांति नहीं मिलती है। हम तो हर जगह जाते रहते हैं ना,
सब जगह जाने का अवसर मिलता है। तो जहाँ के शिक्षक ऐसे हों, शिक्षण संस्थान ऐसे हों, वहाँ के विद्यार्थी तो अनुशासित होंगे ही ना, और अनुशासन ही ना देश को महान बनाता है। तो हम तो भटक गए, राजनीति में भी चले गए, सामाजिक काम में भी चले गए, और पढ़ाई भी, और साधन भी नहीं। तो खैर हमारे साथ जो बीता उस समय कोई साधन नहीं था सरकार के तरफ से। सबसे पहले सुन लीजिए, हम सरकार के प्रचार उचार नहीं करने जा रहे हैं, जो बात है वो हम बोल रहे हैं। हम लोगों के समय कोई सुविधा नहीं मिलती थी, कहने के मतलब आज आप लोगों के लिए सरकारी विद्यालय में जाइएगा तो पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल, मैट्रिक पास कर जाइएगा तो 10,000 रुपया सरकार देती है, फिर इंटर पास कर जाइएगा तो 25,000 मिलता है, फिर बीए पास कर जाइएगा तो 50,000 मिलता है। तो इसका लाभ लीजिए। हम लोगों के पास समय तो था नहीं, तो आप लोग इसका लाभ लीजिए। और एक बात बोलेंगे, आप लोग संकल्प ले लीजिए, ठीक ना, कि कम उम्र में हम शादी नहीं करेंगे, बीए तो जरूर कर लेंगे, बीए करने के बाद शादी कीजिए। क्योंकि एक साथ कई काम नहीं हो सकता है। हंसना, गाल फुलाना, दोनों काम हो सकता है। हंसिएगा तो गाल पिचक जाएगा, और गाल फुलाइएगा तो मुंह बंद हो जाएगा। तो शादी में जब प्रक्रिया में जाइएगा तो परिवार के बंधन में बन जाइएगा। सास के सेवा कीजिए तो ये कीजिए, तो वो कीजिए, पत्नी को कुछ ये कीजिए तो पति को है तो डिस्टर्ब हो जाइएगा भाई। तो कम से कम हमारा आग्रह है कि आप लोग ग्रेजुएशन जरूर कर लीजिए, उसके बाद शादी वाला प्रक्रिया में जाइए। माता पिता को कह दीजिए चिंता मत कीजिए, हम कोई ऐसा एक्सीडेंट ही नहीं कीजिए कि गार्जियन को आपको लगे कि जल्दी इसकी शादी कर देना चाहिए। आप विश्वास दिलाइए, विश्वास में रखिए कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कोई माता पिता आपके जीवन को खंडहर में डालने की कोशिश करेगा। क्या संक्षेप में? अच्छा, तो हम बोल रहे थे गरीबी की बात, तो हम तो गरीबी से पढ़े ही। हमारे 2 बच्चे हैं, तो जो खुद बढ़िया से नहीं पढ़ा, कमाया नहीं। हमारे मित्र हैं परमेंद्र जी, हम लोग दोनों पढ़े, हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, ये भी पढ़ाए। हम दोनों कभी आज तक अप्लाई नहीं किया कोई चीज़ में, कभी अप्लाई नहीं किया। एक बार अप्लाई किया था, जा रहे थे भागलपुर दोनों एक साथ, देखे कि भीड़ है और परीक्षार्थियों का, बाढ़ देख करके, मैंने भीड़ का बाढ़, पानी का बाढ़ नहीं, वो ट्रेन पर बस पर देख के हम लोग दोनों साथी लौट करके आ गए। और उसके बाद बोले कि आज के बाद कभी नहीं। और ये पढ़ाई के क्षेत्र में उतर गए, पढ़ाने में, और हम सामाजिक काम में उतर गए। हमारा बच्चा 2 बच्चा है, रवि रंजन और रजनीश रंजन, दोनों को परमेंद्र सर मुफ्त में अंग्रेजी में अपने घर पर बुला करके पढ़ाए। यहाँ के शिक्षण संस्थान वाले भी मदद किए। और आज जैसा कि नरेंद्र सर बता रहे थे कि आज कस्टम इंस्पेक्टर हैं वो, जब वो चलते हैं ना तो आगे भी पुलिस की गाड़ी होती है और पीछे भी पुलिस की गाड़ी होती है। तू स्वभावग्रस्त पिता के बेटा आज इस मुकाम पर पहुंचा। परमेंद्र सर जैसा आदमी रात को, दिन को छुट्टी नहीं मिलती है, तो रात को अपने घर पर बुला कर उनको पढ़ाते थे। कभी कभी पैसे से भी मदद किए हैं, हम सर के ऋणी हैं, पैसे से भी मदद किए हैं, बहुत लोग मदद किए। आज जो आप लोगों को सुविधा मिल रही है ना,
बच्चों के समय, हमारे बच्चे के पढ़ने के समय भी नहीं था, हमने बैंक से लोन लिया था, वो लोन भी अभी चल रहा है। तो कहने का मतलब, हाँ वो और बढ़िया किए, सरकार के तरफ से क्विज प्रतियोगिता हुई थी तो पूरे बिहार में वो फर्स्ट किए थे। वहाँ जब गए ना तो सब लग्जरी गाड़ी से विद्यार्थी लोग आया, चूँकि 7वां से लेके और 12 तक के विद्यार्थी थे। हमारा टैलेंट के वो कोचिंग सर के जो मनीष सर हैं डायरेक्टर, वो भी साथ लेकर के गए थे हमारे बड़ा वाला बच्चा को। कैसे वो जी, आगे जाना होता है ना तो बैल अड़क जाता है, उसी तरह से वो सब लग्जरी गाड़ी पर VIP लड़कों को जब देखा ना मेरा लड़का, अभी मैं एक प्रोग्राम तो में पीछे मैं बात करता हूँ। अड़क गया, बोला कि पापा जी कहाँ लाए हैं हमको। अब बहुत छोटा था, बोला कि इस सब के सामने हम टिकेंगे, हम नहीं जाएंगे। बोले कि हाँ ये तो हड़प रहा है। देखिए हम अपने बेटे का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को हम हिम्मत बढ़ा रहे हैं। एक से एक ऐसा आएगा रास्ता। नरेंद्र सर हमको इशारा कर दिया शॉर्ट में, लेकिन कुछ बता दूं, कभी किसी को देख करके हड़किएगा नहीं, वो बहुत तेज होगा। कुछ लोग यहाँ बोलने आ रहे थे, उन पर कुछ लोग हंस रहे थे। मिजाज बुलंद रखिए, और जब कुछ बोलने के लिए कहा जाए ना, कोई जरूरी है कि शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, मगही में बोलेंगे। जो अंदर का जो उद्गार है उसको बोलिए, और ये समझ करके बोलिए कि यहाँ जो लोग आए हुए हैं ना वो हमसे सीखने के लिए आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा हम जानते हैं। यह जब सोच बना लीजिएगा तो संकट नहीं होगा बोलने। उसको हम बोले कि बेटा, क्योंकि हम क्लिनिक भी चलाते हैं, हम बोले कि हम क्लिनिक बंद करके आए हैं, होम्योपैथ का डिग्री यहाँ से हम ही लेकर के जाएंगे। और उसको पीठ ठोके हम बोले कि जाओ स्टेज पर। और उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और सुशील कुमार मोदी जो थे उप मुख्यमंत्री थे। और वहाँ जब गया ना तो टनाटन जवाब देने लगा। और विवेक कुमार सचिव थे उस समय, उसको खींच के बोले कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर वाली कहानी वाला बात वो करने लगे। वो बहुत छोटा था। तो कहने के मतलब ये मत समझिएगा आप लोग कि हम गरीब घर के हैं, हम कैसे सफल हो सकते हैं। आपको परमेंद्र सर जैसे जैसे हमारे बेटा के मिल गए टीचर, आपको भी मीरा दीदी और नरेंद्र सर, और जहाँ जाइएगा, जब जाइएगा ना तो रास्ता में मिल जाता है सहयोग करने वाला आदमी, और आप आगे बढ़ जाइएगा। तो हम शॉर्ट में यही कहेंगे कि आप जाइए और रास्ता चुन लीजिए। परीक्षा तो पहले बढ़िया से दीजिए कि बढ़िया नंबर आए, तैयारी कर लीजिए, और कभी भी गलत रास्ता की ओर नहीं जाना है। गलत काम कीजिएगा, आपके शिक्षक की बदनामी होगी, माता पिता की बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। आज हमारे पास एक मित्र हैं मोतेपुर के, शैलेंद्र शर्मा, फोन किए, हमारे गांव का 2 लड़का वो बाहर से आ रहा था, लोग वो टेम्पू चलाता है, BS पीता है, और उसका जो है उसको जाना था नालंदा, उसको ले चलाया बांध पर रात में, और सब छीन छोड़ लिया उसका। वो पकड़ा गया, पुलिस पकड़ ली। और वो पूछ रहे थे, बोलिए, गांव के नाते हमसे पूछा जा रहा है, माने हमारे गांव का लड़का है, तो गांव का लड़का चोरी किया तो शिकायत हो रहा है ना। और आप गलत काम कीजिएगा तो मिस के असर के शिकायत नहीं होगा, आपके माता पिता के शिकायत नहीं होगा। आप बढ़िया कीजिएगा तब। बोल रहे थे ना कि विद्यार्थी आया और कुछ नहीं चाहिए विद्यार्थी से, झुक के प्रणाम कर ले, पैर छू के प्रणाम कर ले, इतना ही में सीना चौड़ा हो जाता है। तो अच्छा कीजिए। राष्ट्रपति कौन बने थे? अब्दुल कलाम जी। क्या करते थे? सिर्फ चुनते थे। तो गरीबी आ हाथ आया? नहीं आया। बहुत उदाहरण है। तो गरीबी आड़े हाथ नहीं आएगा।
आपके शिक्षक का आशीर्वाद, आपके माता पिता का आशीर्वाद, हम लोगों का आशीर्वाद, आप आगे बढ़िए और सही रास्ता चुनिए और नई ऊंचाई को प्राप्त कीजिए। इन्हीं आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को परीक्षा में जाने के लिए ललकार रहे हैं और इस कोचिंग संस्थान को भी शुभकामना देते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। हमसे लोग पूछते हैं, चूँकि एक शिक्षक भी हम रहे हैं, कि सर बच्चा को नाम लिखवाना, बच्चे को नाम लिखवाना, कहाँ पढ़ाएं? तो हम बोलते हैं कि हाई फाई वाला में जाना है तो हाई फाई वाला जो कोचिंग है उसमें नाम बता देते हैं। हम बोले कि एकदम जड़ से मजबूत करना है तो पैराडाइज में चले जाइए। तो इस संस्थान को भी हम शुभकामना देते हैं कि आगे बढ़े। और मीडिया के जो साथी हैं मनोरंजन भारद्वाज जी और नरेंद्र जी, इन लोगों के लिए भी शुभकामना है कि ये लोग भी आगे बढ़ें और हम लोगों के दुख सुख के साथी बने। इन्हीं आशीर्वचनों और शुभकामनाओं के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रमेश भाई बोल रहे थे तो लग रहा कि मैं नीतीश कुमार का भाषण सुन रहा हूँ। रमेश भाई नहीं, नीतीश कुमार कौन है जानते हो? 2005 के बाद कुछ था तो रोड पर चलता था, कोई बोलते थे। नीतीश कुमार का डायलॉग यहाँ खूब हम साथे रहते हैं। इसमें नीतीश कुमार का वो भाषण बोलने का लहजा वो रमेश का भाषण क्योंकि वे कर्पूरी ठाकुर का दूजा रूप है। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर गरीबी से पढ़े और जब मैट्रिक पास किए उन्हीं को बुलाने हथुआ महाराज के बेटवा हथुआ महाराज बन गए, कागज उसका कागज फाड़ दे। इस तरह से जमींदारी था कि तो बाप दादा हमारा डाली बना होगा, तू उसको ही नहीं लगा जमींदार को हथुआ महाराज को हाँ हमारा एरिया का प्लेका टॉप किया है, गुजरी में लाल निकला, मट्टी का लाल निकला, बिहार जियो बिहार में लाल, उसको इतना जल्दी बढ़ता था और वो बिहार का मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर और दूजा कर्पूरी ठाकुर हमारे रमेश ठाकुर जिस तरह से गरीबी से पढ़े अपने बच्चे को दिल्ली तक पहुंचा दिए, इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि गरीबी विकास में बाधा नहीं है। मिस कॉल हमारे तारुक किस लोग का हो तो कहने का अर्थ कि आप लोग तारुक ताजा रहे और ये फगुआ के मौसम में कोई बुरा चीज अर्थ नहीं लगे है कि आप हमेशा नया नया शादी किए हैं और दरभंगा में छठ मनाएंगे। ठीक है, ओम शांति। देखिए अभी जो है आप लोगों में पुनः नई ताजगी आ गई है, नई ताजगी आ गई, नई सवेरा हो गया है ना। अभी आपने जो अपने हमारे मुख्य अतिथि के मुख से सुना, हौसले हो बुलंद तो क्या करेंगे ये मुश्किलें चंद। गरीबी क्या है, एक प्रकार की मुश्किलें हैं। जब आपके पास हौसला है तो कुछ नहीं है। हौसला की उड़ान को क्या रखना है, बनाए रखना है ना। चलिए आगे ध्यान देने योग्य बात है कि जो सर बता रहे थे कि क्या करना है और यहाँ क्या कराया जाता है। तो कराया क्या जाता है, यहाँ यही कराया जाता है कि पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। क्या करना है, तो अपने चरित्र को आप राग पर नहीं जाइएगा कि सर कौन राग में गा रहे हैं, क्योंकि राग का हमारे पास कोई अनुभव ऐसा है नहीं। बस आप भावना और शब्द पकड़िए कि अपने आप को क्या बनाना है, पवित्र बनाना है और चरित्रवान बनाना है, जो कि सर और हमारे मुख्य अतिथि के मुख से आप सुने। और अब जो है मैं एक लाइन कुछ गुनगुना रहा हूँ, आप समझिए कि हमें किन्हीं का इंतजार है ना। उनके लिए बस एक लाइन बोल रहा हूँ मैं कि आइए आ जाइए आ भी जाइए,
यूं न बच्चों को यूं तरसाइए, है ना। तो अब मैं आपके बीच में बुला रहा हूँ आपके प्रिय सर, जिनका क्या नाम है, हाँ, तो मैं उनके लिए कहता हूँ आप लोगों को, kindly big round of applause, my dear students, my dear teacher. I am inviting my dear friend Mr. Parmendra sir. Kindly big round of applause for Mr. Parmendra sir. तो सर तो आप लोग को आशीर्वाद देंगे, एग्ज़ाम के टिप्स देंगे, पर साथ ही साथ सर के ही गांव के साहिल कुमार हैं और कोचिंग टॉपर हैं, और सर ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में, आपको परिचय कराएंगे उनसे, और बाकी अन्य स्टूडेंट से भी सर ही परिचय कराएंगे। और बीना कुमारी क्लास 12 की छात्रा है, वो मैथ में 100 मार्क्स लाई है, इसके लिए भी उसको यहाँ पर सर को ही बुलाना है, सम्मान देना है। और पुष्पा कुमारी क्लास 12 की छात्रा है, जिन्होंने बायो से फॉर्म फिल की थी और मैथ से आ गया था इनका एडमिट कार्ड, और फिर भी बढ़िया मार्क्स से पास की हैं, इसके लिए इनको भी यहाँ सम्मान किया जाएगा। और ये सारे कार्यक्रम जो है सर को सौंपा जा रहा है, सर संचालन करेंगे अभी से। एक बार पुनः आप लोग ये मंच अब मैं परमेंद्र सर के हवाले करूं, उसके पूर्व आप लोग जो है एक बार फिर से ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली से सबका स्वागत करें। अभी से आगे का कारवां जो है परमेंद्र सर के साथ में चलना है, हमारे आदरणीय परमेंद्र सर। अभी तो आप लोग ताली बजा के इंडिकेट कर रहे थे कि आप में कितनी शक्ति है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज में कितनी शक्ति है वो मैं देखना चाहता हूं। जोर से बोलेंगे भारत माता की, वाह क्या बात है, पैराडाइज कोचिंग सेंटर की, वाह, यही एनर्जी अपने लाइफ में हमेशा बनाए रखिएगा। तो परम आदरणीय सम्मानीय पूजनीय आज के मुख्य अतिथि हमारे परम मित्र जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमेश ठाकुर सर जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे विराजमान, जो प्रतिवर्ष आकर उनकी वाणी में अमृत वर्षा करके जो आप लोगों को, जो हम लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, लाभान्वित करती हैं, मसौरी से चलकर आई हैं हमारी बहन आभा दीदी, और उनके साथ उनके सहयोगी जो इस पहले संचालन कर रहे थे, उनके भी वाणी में एक से एक प्रोत्साहित वाला जो शब्द निकलता है, मैं बहुत खुश होता हूं। आपके अपने चहेते भाई सूर्य मोहन भैया जी यहाँ उपस्थित है, और यहाँ पे उपस्थित जो विगत कई वर्षों से वैसे घरों में शिक्षा की लौ चिंगारी जलाने वाली, जो हमेशा बच्चों के प्रति जागरूक रहने वाली आपकी बहन मीरा बहन, और यहाँ हमारे गार्जियन तुल सर सर्वानंद सर, और कड़क मिजाज वाले, अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले, और साथ ही साथ आपके हर मनोकामना को पूरा करने वाले परम आदरणीय आपके चहेते भैया धनंजय जी, उपस्थित है हमारे मित्र भाई मनोरंजन भारद्वाज जी, मीडिया के सहकर्मी, जिनके माध्यम से वैसे कार्यों को सोशल मीडिया के तरफ से वहां तक पहुंचाते हैं जहां तक लोग जान सके। वही यहाँ उपस्थित हैं और फूल के बगियों की तरफ ललहाते खिलखिलाते मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आज विदाई समारोह है, आशीष बंधन है, विदाई और बधाई समारोह है। विदाई समारोह अपने दिल से विदाई नहीं कर रहे हम लोग, 10वीं क्लास की विदाई है। 10वीं क्लास पास कैसे करेंगे, और 10वीं क्लास से आप जा रहे हैं, ये विदाई है यहाँ पे। लेकिन विदाई जैसे कोई पिता अपने बेटी को विदाई करता है,
जब पहला दिन ससुराल जाती है तो ऐसा ही अनुभव आज मुझे लग रहा है। कैसे पिता विदाई अगर बेटी को करती है तो हमेशा के लिए विदाई नहीं करते हैं वो, बस कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी एक दिल में एक ऐसी खटास, एक ऐसा भावुक दिल उस समय हो जाता है। वही समय मुझे आज यहाँ पे लग रहा है कि आज मैं अपने बेटियों को, अपने बेटों को 10th क्लास से विदाई कर रहे हैं। और वो विदाई पिता जो दुख होता है कि बेटी किस घर में जा रही है, कैसे जा रही है, कैसे वहां पे रहेगी, वही लग रहा है कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, कैसे परीक्षा देंगे, किस तरह से लिखेंगे, पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा, ये मन में दुख हो रहा है, भावुक हो रहे हैं। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप का प्रश्न वही आए जो आपको याद हो। नहीं भगवान से प्रार्थना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो बीए में मेरे पास आपकी मीरा मिस पढ़ने के लिए आई थी और 3 दिन मैंने पढ़ाया, तो मैंने इनके अंदर जो वो चीज देखी तो मुझे लगा कि आगे चलकर ये जो लड़की जो पढ़ने आई है ये बहुत महान महिला बन सकती है, और मुझे आज ऐसा लग रहा है और मेरी सपना साकार हो रहा है। क्योंकि जिसको मैं पढ़ा लेता हूं उसको मैं जान जाता हूं कि आगे वो कहां तक जा सकता है। 2 साल मैंने आपको पढ़ाया, सारे विद्यार्थियों का मैं आकलन कर चुका हूं कि यदि सही रास्ता मिले, मैट्रिक पास करने के बाद सही मार्गदर्शन मिले तो आप वहां तक जा सकते हैं जो आप कल्पना नहीं किए होंगे, बशर्ते कि रास्ता दिखाने वाले सही मिल जाए। तो आप अभी 10th में है, जहाँ 11th 12th की पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ विद्यार्थी आएंगे, कुछ विद्यार्थी रास्ता भटक जाते हैं, कुछ कहीं चल जाते हैं, कुछ कहीं चल जाते हैं। इसलिए आपकी ये विदाई नहीं है, वही विदाई है जो पिता अपने बेटी को करता है। एक विदाई गीत सबसे पहले मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसी भावना के तहत जैसा कि पिता करता है। आप हमसे विदा हो रहे हैं, इससे बड़ा क्या गम, रहिए सलामत आप हमेशा, यही चाहते हैं हम। आपकी वाणी कितनी सुंदर लगती जैसे गहरी समंदर, बातें करते प्यार भरा और प्यार भरा है दिल के अंदर, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है, आप ही है तो सही, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है, आप ही है तो सही। आप हमसे जुदा हो रहे हैं, इससे बड़ा क्या गम, रहिए सलामत आप हमेशा, यही चाहते हैं हम। आप हमेशा जहां भी रहिए सलामत रहिए। शिक्षक लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने जिंदगी के जिस पड़ाव में रहिए, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से लोगों को आकर्षित करते रहिए। और मुझे खुशी इस बात की होती है, अब देखिए इस कोचिंग हर एक घर में इस कोचिंग पहुंच चुका है। मुझे खुशी इस बात की होती है जो मीरा मिस धनंजय भैया का देन है कि जैसे ही आपकी एक उम्र आएगी, शादी ब्याह की चर्चा होती है तो लोग पूछते हैं, पहले अगुआ लोग, वो लड़की कहाँ पढ़ती थी, किस कोचिंग में पढ़ती थी, तो लोग जानते हैं, बताते हैं कि पैराडाइज ओम शांति कोचिंग सेंटर में
तो उस गार्जियन के मन में बैठ जाता है कि जब वहां लड़की पढ़ती होगी तो ये संस्कारी होगी। फिर कुछ नहीं पूछते हैं, उनके दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ जो पढ़ाई के साथ साथ जो संस्कार मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। वो गार्जियन और जो अगुआ होते हैं वो पिता लड़का के पिता खुश हो जाते हैं कि मेरे यहाँ जो बहू आएगी वो कम से कम संस्कारी होगी, हमारे परिवार को अच्छा से देखभाल करेगी, क्योंकि यहाँ वो संस्कार मिलता है। तो मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि यही पढ़ाई का मतलब होता है, पढ़ाई का उद्देश्य यही होता है। हमेशा मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ मैट्रिक पास करना नहीं है, पढ़ाई का उद्देश्य ISC पास करना नहीं है, पढ़ाई का उद्देश्य MA पास करना नहीं है, और पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना नहीं है। पढ़ाई का उद्देश्य होता है कि आपके अंदर संस्कार आया कि नहीं, आपके अंदर व्यवहार आया कि नहीं, आप अपने से बड़ों को इज्जत करने आया कि नहीं आया। अगर ये सब आ गया तो समझिए कि आप सही में शिक्षा प्राप्त करें। प्रताप दाल एक सर के लिए आ गए हैं, और जिनका इंतजार था वो अभी सर पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपको यहाँ पे उपस्थित देखकर, बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वाणी से यहाँ जो बैठे हुए विद्यार्थियों लाभान्वित होंगे। तो अभी सर आए हैं जो विकास कुमार हैं, डॉक्टर हैं, ऑर्थो डॉक्टर, जो आप बहुत देर से सुन रहे थे कि आने वाले हैं, जाम में फंस चुके थे लेकिन यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि पढ़ाई का उद्देश्य अपने लाइफ में याद रखिएगा। यदि आप जहां भी कहीं चले गए, आपकी शादी होगी, खासकर मैं बेटी को कहना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर पढ़ जाते हैं तो पूरा परिवार पढ़ जाता है, एक बेटा पढ़ता है, सिर्फ एक बेटा पढ़ता है। इसलिए ज्यादा मैं बेटियों पर बल देता हूं कि आप पढ़ना है, और आप जहां भी रहिए, ससुराल जाइएगा शादी होने के बाद, जब वहां से प्रशंसा मिलती है तब हम लोग का सीना चौड़ा हो जाता है, तो हम लोग खुश होते हैं। मैथ पढ़ाने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले आपका परसेंटेज देखकर खुश हो सकते हैं कि 90% मार्क्स ला दिया, लेकिन मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं आपका व्यवहार अच्छा सुनता हूं, जब आपके अंदर संस्कार और आपकी प्रशंसा सुनता हूं, जब ससुराल से प्रशंसा आती है कि जिस कोचिंग में पढ़े होंगे उस सर बहुत अच्छे होंगे कि मैं ऐसे बहू प्राप्त की, तो मुझे खुशी होती है। मुझे वो खुशी परसेंटेज देखकर नहीं होता है, क्योंकि मैं लिटरेचर का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, तो मुझे खुशी वही मिलती है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर वो संस्कार हमेशा बरकरार रहे, जिससे हम लोगों को खुशी मिले। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जैसे हम यहाँ रमेश सर हैं, हम लोग बहुत गरीबी को मैंने देखा है, बहुत गरीब घर से पैदा हुए हैं, जो आप नहीं सोच सकते मेरे बारे में हमारा रमेश सर वो किए। दिन दिन भर खेत में हल जोते हैं, कादों में मोड़ी कवारते थे, माथा पर बोझा लेकर ढोते थे, धान काटते थे, रबी फसल काट के लाते थे, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी जागरूक थे कि बेटा पढ़ाई से ही सब कुछ मिल सकता है। अगर तुम अपनी जिंदगी का सारा शौक पूरा करना चाहते हो तो शिक्षा ही एक ऐसा है जो आप शिक्षा प्राप्त करके तुम पढ़ाई का सारा शौक पूरा कर सकते हो। और वही बात मेरे दिमाग में गूंजते रहता था। मैं खेत में काम करता था, दोपहरिया खेत लगभग दोपहरिया में काम करता था, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा। और आज देखिए उसी का बदौलत है कि मेरे पास सब कुछ है। मैं जो कल्पना किया था, मैंने सोचा था, वो सब कुछ है। बहुत लोग कहते हैं कि हम सब गरीब हैं, हम सब गरीब हैं, कहाँ से होगा, कहाँ से होगा। ये खुद आप जिम्मेवार हैं। भगवान ने आपको धरती पर भेजा, तो हाथ, गोड़, दिमाग सब देकर भेजा है। उसका उपयोग कीजिए, उसका यूज कीजिए, दिमाग का यूज कीजिए। जितना ज्यादा आप दिमाग का यूज करेंगे उतना आपका दिमाग तेज होगा। लेकिन जब जो दिलचोर होता है, कामचोर होता है, जो मेहनत करने से कतराता है, वे कहता है कि सर हम तो गरीब हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि गरीब घर में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है। जो भी यहाँ बैठे हुए सब गरीब परिवार से हैं, हम लोग भी गरीब परिवार से उभरे हुए हैं, लेकिन कहना चाहते हैं कि गरीब घर में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब रहते मर जाना ये बहुत खराब बात है।
भगवान ने दिमाग दिया है, दिमाग का यूज कीजिए, मेहनत कीजिए। यदि आप सफल नहीं होते तो भगवान भी सोचेंगे कि इसको आदमी बना के मैंने गलत किया, इसको आदमी बना के मैंने बहुत गलत किया। तो इसके पास दिमाग दिए थे, हाथ पैर गोड़ दिए थे, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं किया और आज रोना रो रहा है कि हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये कभी जिंदगी में रोना मत, अगर रोते हो तो खुद जिम्मेदार हो, तुमने सही समय का उपयोग नहीं किया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा। यदि आज से ही आप जाग जाते हैं कि नहीं सर मेहनत करेगा चाहे कुछ भी हो, मेहनत करेंगे तो करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए 2 बेटियां पीछे बैठी हुई है, आईएएस मैट्रिक में पीजी कर रही है, एमए कर रही है। अब भगवान अगर चाह गए तो लेक्चरर बन सकती है, प्रोफेसर बन सकती है। यही भगवान की बात है। लेकिन मैं एक बात और कहने जा रहा हूं, क्योंकि जो भी कहना था सब तो बोल दिए, मेरे पास सब नहीं है कहने के लिए, लेकिन मैं फिर भी कहने जा रहा हूं आप लोगों से। वहां से बोर्ड से कनेक्ट करके यही कहना चाहता हूं कि एक और गीत के माध्यम से, विदाई गीत के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ अपनी भावना व्यक्त करने जा रहा हूं। तो 2 साल मैंने पढ़ाया है और आपके अंदर जो भी अच्छाई है वो मैंने बारीकी से निहारा है, देखा है, तो मैं कहने जा रहा हूं गीत के माध्यम से। किस तरह से कहूं मैं अच्छाई आपकी, किस तरह से कहूं मैं अच्छाई आपकी, किस तरह से करूं मैं विदाई आपकी, किस तरह से करूं मैं विदाई आपकी। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप चाहे जहां जाके छुप जाइए। 2 साल मैंने पढ़ाया है, तो भले आप लोग कह रहे होंगे कि सर हमने के याद रखता थे ना, हमने तो घर की याद कैसे भूलना नहीं, कि सारे जी भूल जाएंगे। लेकिन एक बात जान जाइए कि मैंने जिसको पढ़ा लिया है, जब आप सड़क से गुजरते हैं तो मैं जान जाता हूँ कि ये मेरा विद्यार्थी है ना। लेकिन दुख इस बात की होती है कि कुछ विद्यार्थी है जो हम चाहते हैं कि पूछे क्या समाचार है, क्या हो रहा है, लेकिन वो विद्यार्थी सर झुकाकर पार कर जाता है। तब मुझे आत्मा को बहुत दुख होती है कि जिसको मैंने 2 साल पढ़ाया आज मुझसे बात करने से भी कतरा रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे संस्थान में है, यहाँ जो भी विद्यार्थी गया है, पास करके गया है, मुझे गर्व होता है ऐसे विद्यार्थी पर कि जहां भी मुलाकात होती है, सड़क पे, बाजार में, कॉलेज में, विद्यार्थी आकर प्रणाम करता है। मैं उससे समाचार पूछता हूं कि क्या हो रहा है, कोई दिक्कत है तो बताना, कोई पढ़ाई में समस्या हो तो मुझे शेयर करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तब मुझे खुशी होती है। और मैं आपसे यही चाहता हूँ, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जब भी मुलाकात हो कम से कम समाचार पूछ लें, कोई दिक्कत परेशानी हो, यही तो लगाव होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप चाहे जहाँ जाके छुप जाइए, आप चाहे जहाँ जाके छुप जाइए, धड़कने ढूंढ लेगी पता आपका, धड़कने ढूंढ लेगी पता आपका। किस तरह से करूं मैं विदाई आपकी, किस तरह से कहूं मैं अच्छाई आपकी, किस तरह से कहूं मैं अच्छाई आपकी। मैंने 2 साल पढ़ाया है और 2 साल में जितनी शालीनता से, जितनी शांति से
आपने क्लास में जो परिचय दिया है, मैं सचमुच आपको बधाई देता हूं, जो इतना शांतिपूर्वक आपने क्लास में पढ़ा और आज भी शांतिपूर्वक मेरी बात को सुन रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि भगवान से सच्चा कोई हो नहीं सकता, भगवान से सच्चा कोई हो नहीं सकता, आप लोगों से अच्छा कोई हो नहीं सकता। और मेरा नसीब आप लोगों को पढ़ाने के लिए मिला, तो मेरे नसीब से अच्छा और किसी का नसीब हो नहीं सकता। और खास करके यहाँ जो बैठी हुई है मीरा मिस और धनंजय भैया और आभा दीदी, सूरजमोहन भैया बैठे हुए हैं, इन लोगों का व्यवहार मैं जानता हूँ। विगत 8-10 सालों से लगातार विदाई के समय दोनों आते हैं, आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मैं इन लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि मीरा मिस, आभा दीदी, सूरजमोहन भैया वो नहीं जो आपसे नाता तोड़ लेंगे। ये तीनों शख्स वो नहीं जो आपसे नाता तोड़ लेंगे। ये तीनों शख्स वो नहीं जो आप लोगों को आफत में छोड़ देंगे। ये तीनों शख्सियत तो वो हैं कि अगर आपकी सांसें रुकेगी तो अपनी सांसें जोड़ देंगे। मैं बखूबी जानता हूँ इनको, इसलिए आज विदाई समारोह, आशीष बंधन समारोह और बधाई समारोह, तीनों समारोह है। और सब सर कुछ न कुछ बात बताएं, आशीर्वाद दिए और भगवान से प्रार्थना किए कि आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़िए, जो भी आपकी मनोकामना हो पूर्ण होगी। यही शुभकामना देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं।